विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। क्या हो रहा है पंडित? क्या हो रहा है? दिवाकर, जल लेकर आओ। पंडित उठो पुत्र, क्या हुआ तुम? उठ जाओ पुत्र, पुत्र क्या हुआ? आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। जल लो पुत्र, पानी पियो पुत्र, जल पियो पुत्र। पुत्र देखो, तुम्हारी आई थी, मैं अब आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पुत्र उठ जाओ ना, उठो पुत्र। नेत्र खोलो पुत्र, नेत्र खोलो। आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। आई पुत्र सच पुत्र। पिताजी, आई मुझे क्षमा कर दीजिए, अब दोनों को मैंने बहुत कष्ट दिया, मुझे क्षमा कर। अपने प्रभु गोविंद को भी मैंने ठुकराया, उससे भी बड़ी भूल की आप दोनों को ठुकरा कर। तो आपका पुत्र आज जीवित, तो बस आप लोगों के आशीर्वाद के, नहीं तो मेरे अपराध के लिए मृत्यु दंड भी कम है। क्षमा योग्य तो नहीं हूं, फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज आपका पुत्र समझ गया सच्ची और सर्वोच्च भक्ति क्या होती है। कौन सा धाम पाप मुक्त होके मिले जो है स्थान। स्वर्ग भी नहीं है पवित्र होता है पाना, सिया राम से भी पवित्र है एक नाम। मात पिता चरण सबसे है पवित्र धाम। विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽभविता। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽभविता। अद्भुत है प्रभु की लीला। प्रभु ने मुझ पर दया की, मुझे मेरे पाँव लौटा दिए। प्रभु प्रभु
तो एक ही आसरा है तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद। इसलिए पुत्र, काम, अहंकार जैसे विनाशकारी विकारों को दूर करो और अपने आप को अपने माता पिता की सेवा में समर्पित करो। फिर वही नहीं, तुम्हारे इष्ट देव भी तुम्हें फिर से स्वीकार कर तुम्हें क्षमादान देंगे। पिताजी, दोनों को कितना कष्ट दिया मैंने। अब मुझे सही दिशा दिखाते हैं और मैं उन पे भूल करता गया। मुझे क्षमा कर दीजिए आई पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस पुत्र, अब कुछ मत कहो। हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है। किंतु मैं क्षमा करने की योग्य नहीं हुआ। जो भूल मैंने की है उसका प्रायश्चित कर दे। समस्त जीवन आपके चरणों में बिता दूं तो भी कम है आई। देखा आपने, प्रभु गोपाला ने हम पर कृपा की है। हमारा पुत्र पुंडलिक, प्रभु का भक्त पुंडलिक लौटा दिया हमें। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार मुझे तो प्रायश्चित करना भी नहीं आता। अब इस निर्जन वन में किससे पूछूं? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। गुरुदेव, हम लोग यहाँ पर क्यों रुक गए? हमें कोई और मार्ग देखना चाहिए। सुनिए, सुनिए गुरुदेव, यहाँ आपके पावन चरणों का स्थान नहीं है। ये तो उन पापिनों का घर है जो दूसरे के घर पे घात लगाती है। उचित परिचय दिया तुमने हमारा, दया कर। हम वो भी हैं जो हर किसी को अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। बस माँ, प्रणाम महात्मा जी। मुझे आभास हो रहा है कि आप मुझे उचित मार्ग दिखाने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये क्या कर रही हो पुत्री तुम? तुम्हें मार्गदर्शन दिखाने के लिए तुम्हारी माँ है, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं। मुझसे बहुत पाप हुए हैं महात्मा जी, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मार्ग सुझाने की कृपा करिए। ये धर्म कर्म हमारे लिए नहीं है चंद्रकला, मूर्खता मत करो। प्रायश्चित करना है, अपने दोषों से मुक्त होना है, तो उसका तो एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग।
उचित है तो आज से मैं भी भक्ति का मार्ग ही अपनाऊंगी। मैं तुम्हें कदापि ऐसा नहीं करने दूंगी। चलो। बस माँ, अब मैं आपका कहा और नहीं सुनूंगी। मेरा निर्णय स्थिर है, आज से मैं भी भक्ति मार्ग पर ही चलूंगी। इस मार्ग पर चलने में बहुत कठिनाइयां आएंगी, सामना कर पाओगी? प्रभु, पापों से मुक्ति पाना क्या इतना सरल है? क्षमा मांग लो तो क्या सभी पाप कट जाते हैं? नहीं पुष्पदंत जी, किंतु क्षमा मांगना उस दिशा में प्रथम पग है। उसका अर्थ है बुरे कर्मों को नकार कर अच्छाई को स्वीकार करना। पुंडलिक के द्वारा क्षमा याचना करने से उसके माता पिता को उनका पुत्र तो मिल गया था, किंतु अभी पुंडलिक को उसके प्रभु, उसके गोविंद नहीं मिले थे। मैंने तो पुंडलिक को तभी क्षमा कर दिया था जब उसने अपने माता पिता से क्षमा याचना की, क्योंकि माता पिता की भक्ति तो परम परमेश्वर की भक्ति के समान है। किंतु देखना अब ये है कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है, कितनी पवित्रता और कितनी निष्ठा है। आइए पिताजी, बैठिए। अनुज दिवाकर, मुझे क्षमा करना। जब से तुम्हारा आगमन हुआ है मैं बुराई के पथ पर ही चलता रहा। तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता होते हुए भी तुम्हें अच्छाई की सीख नहीं दे सका। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। पिता ही दैवता तात देवता नामापि स्मृता, अर्थात पिता को ही देवताओं का देवता माना। नामातु देवतम परम, अर्थात माता पिता से सर्वोच्च कोई भगवान नहीं। इसीलिए इन दोनों की भक्ति में समस्त देवी देवताओं की पूजा नहीं है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। आपके मार्गदर्शन और आपकी दीक्षा से मैं असंभव को भी संभव करने के लिए तत्पर हूं।
कल्याण। किंतु स्मरण रहे, भक्ति के मार्ग पर वही चल पाते हैं जो अपने मन को शांत रख पाते हैं। और तुम्हें अपने मन को शांत रखने के लिए उनसे क्षमा याचना करनी होगी जिन्हें तुमने कष्ट दिया। मैं 10 दिनों से आ रहा हूं, मुझे अंदर आने से रोक दिया। उपकार भूल गई मेरा, और मुझे ये खाली संदूक क्यों दिया है? कष्ट तो मैंने तुम्हें भी बहुत दिया है दयाकर, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारा अनुचित लाभ उठाकर तुम्हारे साथ कपट करने के लिए मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ। तुमने भले ही मुझे क्षमा कर दिया हो दयाकर, तो मुझे संदेह है कि पुंडलिक और उसके माता पिता क्या मुझे क्षमा कर सकेंगे? ये तो तुम्हें तभी ज्ञात होगा पुत्री जब तुम उनसे क्षमा याचना करोगी। पुत्र, जब पूरे समय का अंधकार कट जाता है तो अच्छाई का प्रकाश उजागर होता है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हमारे सारे कष्ट मिट गए, हम सब फिर एक साथ हैं। पुत्र, अब हमें घर चलना चाहिए। नहीं आई, अब हमें यही रहना होगा। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, ना वो घर हमारा है, ना वो नगर हमारा है। किंतु पुत्र, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं आपके लिए यहाँ पर उत्तम घर का निर्माण करूंगा। मालती, माँ! पिताजी! पिताजी! ना ये पुंडलिक तुम्हारा है और ना ही ये घर तुम्हारा है। सब कुछ मेरी चंद्रकला का धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। भाऊ, आप ताऊ जी और ताई जी का ध्यान रखिए, भाभी को मैं ले आऊंगा। माँ पिताजी कहाँ हैं आप? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? माँ, मुझे आशीष दीजिए कि मेरी ये यात्रा सफल हो, मैं वो समाधान प्राप्त कर सकूं जिसके मैं योग्य नहीं। मेरी भूल की क्षमा तुम क्यों मांगोगी? नहीं माँ, नहीं। आपने मेरे लिए वो किया जो आपको उचित लगा, इसलिए मैं आपको कोई दोष नहीं देती। आप चाहती थी ना कि मैं प्रसन्न रहूं, तो अब आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जो मैं करने जा रही हूं, मेरी प्रसन्नता उसी में है।
से पुत्र? आप ये सब छोड़िए आई, आपका ध्यान रखना तो मेरा धर्म है। आपको क्या चाहिए आप ये बताइए। वो मैं कुछ और चाहिए आई? अब तुम भी विश्राम कर लो पुत्र। जब से ये आरंभ किया है एक पल भी नहीं रुके हो तुम। नहीं आई, माता पिता की सेवा में जो सुख है वो किसी भी विश्राम से बहुत अधिक है। बस थोड़ा सा कार्य शेष बचा है, बस वो पूरा कर लो, फिर विश्राम कर लूंगा। आपको बाहर सोने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। पुंडलिक में कुछ भी बदला हो, परंतु उसका मूल स्वभाव तनिक भी नहीं बदला। जिस कार्य में लगता है उसी में खो जाता है। मैं उसे जाकर कहता हूं, थोड़ा विश्राम कर ले। भाभी, भाभी, उठिए भाभी। पुत्र, थोड़ी देर रुक जाओ, अपने तन को विश्राम दो। पिताजी, मेरे दोनों भगवान का घर ना बने उससे पहले मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ? आपके लिए कुटिया बना लो, उसके बाद ही रुकूंगा मैं। दोनों भगवान? हाँ पिताजी, दोनों भगवान। ये कुटिया आपके लिए और ये प्रभु गोविंद गोपाला के लिए। उठिए भाभी। दिवाकर, प्रणाम भाभी। मुझे क्षमा कर दो दिवाकर। चलिए भाभी, चलिए मेरे साथ आप। अब प्रभु की पूजा कर गृह प्रवेश करना चाहिए। हाँ पिताजी, उत्तम सुझाव है। मैं अभी जाके पूजा की सामग्री लेके आता हूँ। आओ पुत्र, अपने भगवान को पुष्प अर्पित करो। ये क्या कर रहे हो पुत्र? पिताजी, आपने ही तो कहा था कि भगवान को पुष्प अर्पित करना है। मेरे लिए तो देवी देवताओं से बढ़कर आप दोनों हैं, तो मेरे भगवान तो आप ही हुए ना। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, हमारे पुंडलिक को उचित पथ पर लाने के लिए।
माता, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी इस पुत्री को जो चाहे दंड दीजिए, किंतु मुझे स्वीकार कर लीजिए। पुत्री, तुम हमारे परिवार का अभिन्न अंग हो। हम तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तुमने जो किया उसकी क्षमा मांग ली तुमने। जो विपरीत समय था वो अब समाप्त हो गया। इसलिए अब हमारा पूरा परिवार एक साथ रहेगा और सुखी रहेगा। पुत्री, जो भी हुआ सब भूल जाओ। अब हम सब अपना जीवन फिर से आरंभ करेंगे। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद पिताजी। स्वामी, क्या आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे? मैं पुनः आपके जीवन में लौट आई। क्या आप तनिक भी आनंदित नहीं? पिताजी, स्वामी कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्या वो मुझे यहाँ पाकर प्रसन्न नहीं है? स्वामी, भूल तो हम दोनों से ही हुई है ना। अपने साथ मुझे भी मेरी भूल को सुधारने का, प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। कम से कम इस अधिकार से तो मुझे वंचित मत कीजिए। आप कुछ उत्तर क्यों नहीं देते स्वामी? मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगी। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपकी उपेक्षा मुझे कचोट रही है। आपका शब्द विहीन होना मुझे मुक्त बना रहा है। कुछ बोलिए ना स्वामी। मैंने आपको त्याग कर बहुत बड़ी भूल की है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता पिता संतान को उसकी सभी भूलों के लिए क्षमा कर सकते हैं, किंतु संतान के क्षमा में भी सम्मान और समर्पण का भाव होना चाहिए।